जब से रिलायंस ने जियो सिम लॉन्च की है तब से बहुत से लोगों के मन में ऐसी बातें थी कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप जो है जियो के सिम जो फीचर फ़ोन है, जो बटन वाले फ़ोन हैं, उसमें आप यूज कर सकें। क्योंकि बहुत से लोगों के घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बूढ़ी माता पिता दादा दादी जो भी हैं, वो स्मार्टफोन टच स्क्रीन वाले फ़ोन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो उनसे ऑपरेट नहीं होता है। तो उनको यूज करने के पर्पस से वो चाहते थे कि वो कोई तरीका हो कि जियो के सिम बटन वाले फ़ोन में लगे, ताकि वह घर में उन बुजुर्ग लोगों को भी दे सके और वो भी जियो का आनंद ले सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनी लावा ने अपना एक फीचर फ़ोन लॉन्च किया है, यानी बटन वाला फ़ोन लॉन्च किया है, जो 4G सपोर्टेड है। 4G VoLTE यानी वॉइस ओवर LTE सपोर्टेड है। इसमें आप जियो के सिम यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा कॉल कर सकते हैं, उसके 4G का फैसिलिटी उसमें ले सकते हैं। ऐसा फ़ोन लॉन्च किया है। इस फ़ोन का मॉडल जो नाम रखा है वो है लावा 4G कनेक्ट M1। इस फ़ोन में 2.5 इंच का स्क्रीन है, जो 320 इंटू 240 का रिजोल्यूशन देता है। 1.2 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर है। 512 MB रैम है। आप 512 MB रैम पे मत जाइए, ये 512 MB एंड्रॉयड के लिए तो काफ़ी कम है। एंड्रॉयड में आपको 2 GB 4 GB वगैरह चाहिए, क्योंकि वो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन लगातार अपडेट होते रहते हैं। आप कितना भी रैम ले लीजिए, 1 साल 1.5 साल बाद वो आपका सिस्टम स्लो हो ही जाएगा। लेकिन इसमें इस फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जिसके कारण ये 512 MB ही काफ़ी है। आपको ध्यान होगा कि सिम्बियन के टाइम में जो नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बियन, उसमें उस समय 30 MB 25 MB 40 MB इस तरीका के रैम और इंटरनल मेमोरी आती थी। मेरे पास ही नोकिया 5230 था, उसमें इंटरनल मेमोरी मात्र 70 MB थे, लेकिन इसके बाद भी वो सारे फ़ोन बहुत ही अच्छे चलते थे। इसी तरीका से यह भी जो है 512 MB रैम जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा है। आपका 512 MB रैम में विंडो का XP तक बहुत अच्छा रन करता है। तो इसमें 512 MB रैम है और 4 GB इंटरनल स्टोरेज है। साथ ही साथ आप SD कार्ड के जरिए जो है इसका ये एक्सटर्नल मेमोरी जो है उसको आप 32 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 32 GB एक्सटर्नल ये सपोर्ट करेगा। इसमें ब्लूटूथ भी है, आपको टॉर्च भी मिलेगा, कैमरा भी है, बैक कैमरा, और 2G 3G 4G तीनों तरह की कनेक्टिविटी ये सपोर्ट करता है। 1750 mAh की बैटरी है, यानी आपको बैकअप भी अच्छा खासा मिलेगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है नहीं, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा चलेगा। एंड्रॉयड में बैटरी ज़्यादा खाता है। फेसबुक, व्हाट्सअप इस तरीका की चीज़ें इसमें इनबिल्ट बनाई हुई है, उससे आप यूज कर सकते हैं। फेसबुक लाइट इसमें दिया हुआ है और भी मैसेजिंग ऐप्स इसमें डाले हुए हैं। इस तरीका से एक अच्छा फ़ोन है, अच्छा यूज होगा और अच्छा चलेगा। अब इसमें कमियां क्या क्या है वो भी आप देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इसमें, ये इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है, सिर्फ बैक कैमरा है, और बैक कैमरा भी VGA है। VGA का मतलब आज से 10 साल पहले जो कैमरा आते थे 6600, नोकिया 6600 के समय के, वो 3220 इस तरीका का जो फ़ोन उस समय थे, उसमें जो VGA कैमरा आता था उस तरीका का VGA कैमरा है। इंफ्रारेड तो खैर आजकल आता ही नहीं, इसमें भी नहीं है। बैक कैमरा के साथ फ्लैश नहीं है, यानी कि फ़ोटो तो आप बस वो कैमरा आपके पास नाम का है, फ़ोटो लेने के पर्पज़ में आप यूज इसको करना अगर सोचते तो बेकार है। ना फ्लैश है और ना उसमें कोई मेगापिक्सल की बात है, सिर्फ VGA है। इसके बाद आपका किसी भी तरह का सेंसर वगैरह जो जनरली स्मार्टफोन में होता है, तो चूँकि ये स्मार्टफोन तो है नहीं, ये फीचर फ़ोन है, तो किसी तरीका का सेंसर भी नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा अखरने वाली बात है कि इसका प्राइस जो रखा हुआ गया है वो 3333 रुपये रखा गया है। मेरे हिसाब से ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। 3333 से इतना प्राइस नहीं होना चाहिए था। अब हो सकता है आपको कम भी लगे, सही भी लगे, वो अपना अपना विचार है। लेकिन मैं तो अगर ख़रीदने का सोचूं तो
1200-1300 रुपये तक अगर कीमत रहती तो मैं ख़रीदता, उससे ज़्यादा कीमत में मैं तो इसे नहीं खरीदूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर इस तरीक़ा का ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हैं। फ़ोन क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा, लेकिन प्राइस ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।